इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वास्तविक संख्या पाठ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और हाँ, इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से लगभग 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड मेंबर। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, वास्तविक संख्या पाठ के नंबर 1 क्वेश्चन है 0.085 को p/q के रूप में लिखिए। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वास्तविक संख्या जो पाठ में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें पढ़ना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद HCF, उसके बाद LCM और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यही 4 जो है कंसेप्ट वास्तविक संख्या में पढ़ना है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र होता है A = BQ + R, यही होता है इसका सूत्र। तो आप इसको याद अभी कर लीजिएगा, अभी आपको दिमाग में बैठा लीजिए। A = BQ + R, ये आगे का क्वेश्चन में आपको इसको सिद्ध करना होगा यही सूत्र से। देखिए क्वेश्चन है 0.0875 को p/q के रूप में लिखिए जहां p और q अभाज्य या गुणनखंड नहीं हो। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसको ना सीधा पहले उतार लेंगे 0.0875। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव है और दशमलव के बाद 1 2 3 4 गो अंक है, तो इसको दशमलव को हटाकर नीचे हम लिख सकते हैं 10,000। 1 2 3 4 जितना अंक रहता है उसके बटा में लिख दिया जाता है 1 के बगल में। देखिए अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको काटेंगे या फिर इसको सीधा एक बराबर करके लिख देंगे 875/10,000। देखिए इसको काटेंगे तो 175 मरतब में कटा जाएगा और ये 2000 मरतब में कटा जाएगा। 2000 दहाई के 10,000 होता है, भले 2000 पचे 10,000 होता है। देखिए इसको हम सीधा लिख सकते हैं 175/2000। अब इसको काटेंगे तो ये 35 मरतब में कट जाएगा और ये कट जाएगा कितना 400 मरतब में, बराबर इसको फिर इसको ऐसे उतार लेंगे 35/400। अगर इसको 7 मरतब में काटेंगे 5 मरतब में तो ये कट जाएगा और ये 80 मरतब में कट जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको बगल में लिख लेंगे 7/80 और यही है आपका p/q के रूप में आंसर। और p/q के रूप में इसलिए है क्योंकि 7 को तो हम काट नहीं सकते हैं और 80 को काट सकते हैं और जो पूरा नहीं कटेगा इसलिए p/q के रूप में हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है 1:8 वार को भिन्न के सरलतम के रूप में लिखिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 8 के ऊपर में वार है, इसका मतलब है ये अनंत एकदम 8 एकदम पूरा लिखाते जाएगा, एकदम 8 कभी मतलब कि शांत नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे 1:8 है तो इसको क्या करेंगे, माना कि क्या x/y/z कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि माना कि x = 1:8 वार। देखिए अब इसको क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं 1:8 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इसको x = 1:8 है तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखिए 10 को अगर x में गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा और बराबर 1:8 है तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18.888 ऐसे करके हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। देखिए
समीकरण 2 माइनस 1 करने पर देखिए 10x बराबर में 18.888 वार, और फिर यह 1 को घटाएंगे, x बराबर 1:888। देखिए इसको घटाने पर e हो जाएगा 9x और e हो जाएगा 17। तो इसको x बराबर अगर 9 को इधर भेजेंगे तो 17 के बटा में आ जाएगा, 17/9, और आपका यही आंसर है, यही आंसर है आपका। कितना आसान है एकदम। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए रोक तो है क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कितना क्वेश्चन है? 960 और 432 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 960 में 432 से भाग दे देंगे। देखिए 432 भागा 960। देखिए अगर इसको 2 मरतबे में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 432 गुने 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, 864 आ जाएगा। तो इसको 2 मरतबे में लगाते हैं, 864। देखिए 0 में 4 नहीं घटेगा तो इसको हासिल लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 5। फिर इधर हासिल लेंगे तो हासिल लेने के बाद 15 हो जाएगा, तो ये 15 में 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए ये 96 बच गया, तो फिर इसको 432 को इधर उतार देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसा ही बनता है। देखिए 96 को 432 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 दूना 6 दूना 12, 9 दूना 18, कितना हो जाएगा? 96, 9 चौका 36, 9 चौका 36। अगर 4 मरतबे में लगाएंगे तो ये 6 चौका 24 और 9 चौका 36 और 2 38, 9 चौका 36 और 2 38। देखिए 384, इसको 4 मरतबे में लगाएंगे, 384। अब इसको घटाएंगे तो ये 8 4 12 और ये हो जाएगा 8 और 4 12, ये कट जाएगा 48। और फिर इसको 96 को इधर लिखेंगे तो 48 दूना 96। देखिए ये कट गया, ये पूरा कट गया। अब इसको मौसा कैसे लिखेंगे? देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से देखिए सूत्र क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R। देखिए a है 960 और e है 960, तो इसको 960 को इधर लिख देंगे, बराबर में 960 में कितना से भाग दिए हैं? 432 से भाग दिए हैं, और गुणे कितना है इधर भागफल में 2 और प्लस में 96। देखिए जब तक कट कर यहाँ तक नहीं आ जाएगा तब तक इसको हम लिखते रहेंगे। देखिए 432 को इधर करेंगे, 432 बराबर कितना है? 432 से कितना भाग दिए? 96 से, 96 और गुनी 4 और प्लस शेषफल में कितना है? 48। फिर 96 को इधर लिखेंगे इस साइड, 96 बराबर 48 से दिए हैं। देखिए 96 में 48 से भाग दिए तो 48 और गुने 2 और प्लस 0,
और फिर इसको 48 को इधर करेंगे तो 48 बराबर 0 हो जाएगा और आपका यही है 48 मस, यानी कि HCF आपका ज्ञात हो गया। चलिए इसको इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों अभी जो मैं ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे अच्छे से एकदम समझ लीजिए, एकदम गौर से एकदम समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन यही ना है, हाँ यही है। देखिए क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है? P बटा Q के रूप में होता है, यानी कि बटा के रूप में होता है। तो इसको उतार लेंगे। देखिए 5 माइनस 2√3 बराबर P बटा Q। अब देखिए क्या करेंगे, इधर माइनस 2√3 को इधर भेजेंगे और P बटा Q को इधर भेजेंगे। देखिए 5 माइनस P बटा Q बराबर 2√3। माइनस इसलिए हट गया क्योंकि माइनस इधर है और बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम Q हो जाएगा और Q से 1 से गुना करने पर Q हो जाएगा। तो ये और 5 से Q में गुना करेंगे तो ये 5Q हो जाएगा। माइनस Q से Q में गुना करेंगे तो Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीधा P कट करके और इधर हो जाएगा 2√3। अब देखिए 5Q माइनस P। अब ये दो को इधर भेजेंगे बटा में तो 2Q हो जाएगा। 2Q बराबर √3। अब देखिए 5Q माइनस P अब बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये बटा में है और ये √3 है। और √3 को स्क्वायर तो नहीं होता है √3 का। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, लेकिन 3 का स्क्वायर तो नहीं ना होता है। इसलिए लिखेंगे क्या, चूँकि 5Q माइनस P बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जरा गौर से देखिएगा। देखिए ये बटा में है 5Q माइनस P या बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और कभी भी परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय के। इसलिए 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। और हमारा जो माना गया था 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या, ये गलत हो गया, गलत साबित हुआ। इसलिए 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आप पैड पर इसको रिवाइज कर लीजिएगा 1-2 बार, तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। या फिर वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देख लीजिए, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 867 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर 867 और 255
255 का मौस ज्ञात कीजिए। 255 का मौसा ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए इसको 867 में भाग देंगे 255, तो ये अगर 3 मरतब में देंगे तो 255 गुने 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 2 3 6 1 7, 765 हो जाएगा 3 मरतब में। देखिए 765 3 मरतब में अगर भाग देंगे तो इसको माइनस में कितना जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, ये 0 हो गया और 1। अब इसको 255 को फिर इधर साइड में उतारेंगे। अगर हम 102 को 2 मरतब में अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। और फिर इसको माइनस में घटा लेंगे, 1 5 और कट गया। अब देखिए 51 है, शेष 51 है, फिर इसको इधर में उतारेंगे 102। अब 51 दूना 102 पूरा कट गया। अब देखिए इसका कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का में मतलब कि बैठाएंगे। देखिए शॉर्ट में हम लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में तो बैठा ही है, आप समझ लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से देखिए इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a कितना है, 867 है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, सबसे बड़ा वाला अंक को a के साइड में लिखते हैं। देखिए 867 में कितना से भाग दिए थे, 255 से, और भागफल में कितना आया है 3, और प्लस शेष में कितना है 102, यानी कि गुना करके और जोड़ के पूरा इतना आ जाना चाहिए। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का तरीका। देखिए अब फिर इसको बी वाला साइड को इधर में लेंगे, 255 बराबर कितना है 102। 255 में 102 से भाग दिए हैं और गुने भागफल में 2 है और प्लस 51 है। अब देखिए 102 को फिर इधर उतारेंगे, 102 बराबर 102 में 51 से भाग दिए थे तो 51 और गुने 2 और प्लस शेष में 0 है तो शेष, और फिर इसको 51 को इधर लिखेंगे। 51 बराबर 51 से तो कुछ है नहीं इसलिए 0, और आपका यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सूत्र से 51 इसका आंसर हो गया। यानी कि HCF बराबर 51, HCF बराबर आपका 51 आंसर आ गया। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 510 और 92 का मौसा और लसा यानी कि एलसीएम निकालिए, जहां पर अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। देखिए यानी कि एलसीएम के तरीके से मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। देखिए 510 का अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 गुने 255 हो जाएगा ना, 255 ना होगा जी, 55 दूना 110, 255 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 1 11, 2 2 4 1 5, हाँ 510 हो जाएगा 255। फिर इसको अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 8 8 3 की 24, 8 3 की 24 और ये हो जाएगा 15, तो 3 पचे 15, 85 तो 255। फिर इसको अगर हम कितना लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 17 पचे 85। देखिए इसका फैक्टर हो गया। अब इसका 92 का निकालेंगे। देखिए 92 का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 छक 12, 46 दूना 92। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 2 23 दूना 46। देखिए इसका फैक्टर दोनों का हो गया। अब देखिए 510 बराबर कितना था, 2 गुने 3 से कटा है, फिर 5 से कटा है और फिर 17 से कटा है। फिर इसको 92 नीचे लिखेंगे। 92 कितना है, 2 गुने 23। अब देखिए अब इसका HCF कैसे निकालेंगे। देखिए ये दोनों के बराबर में 2 सेम है लेकिन इसके बराबर में सेम नहीं है, इसलिए इसका सिर्फ HCF बराबर 2 आ जाएगा। इसका आंसर यही है। अब देखिए LCM निकालेंगे। देखिए LCM है, देखिए LCM है, ये तो सिर्फ 2 HCF है और ये देखिए इधर बराबर नहीं है, बराबर वाला बराबर जो नहीं है वो LCM हो जाता है। देखिए LCM बराबर क्या है,
2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। देखिए अगर इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको टोटल गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 में 17 से गुना कीजिए, 30 में 17 से गुना करने पर 0 7 21, 0 3 एकम 3, 0 1 3 2 5, 510, 0 7 21, 0 3, 510 हो जाएगा। फिर 510 में हम गुना करेंगे कितना, 46 से हम गुना करेंगे। देखिए 0 6 6 5 30, 0 4 0 4 5 चौका 20। देखिए 0 6 4 23,460। इसका आंसर हो गया 23,460। और आपका यही है LCM। HCF आपका 2 हो गया और LCM आपका 23,460। यही है आपका मसा और लसा ज्ञात करने का तरीका, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो आप इसे भी वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर। देखिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं। देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो √5 को लिखेंगे और बराबर में P/Q देंगे। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन जब पूछेगा ना बोर्ड मेंबर, तो आप क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पर सीधा √5 √7 √11 √9 कुछ भी दिया रहे तो आप ना उसको वर्ग में करके लिखिएगा। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, सिर्फ सिंगल के लिए हम बता रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए √5 का स्क्वायर हो जाएगा और P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो सीधा 5 बचेगा और P का स्क्वायर अब बटा में Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए Q स्क्वायर को इधर भेजेंगे तब 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि 5Q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है और P स्क्वायर भी परिमेय संख्या है। देखिए 5Q स्क्वायर एक अपरिमेय है क्योंकि 5 है और 5 का कभी तो रूट निकलता नहीं है, इसलिए 5Q स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है और P स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कितना इजी है आपका, कितना इजी है, एकदम हल्का है। देखिए √5 है और इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो फिर इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म, 5 बचेगा सीधा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। तो 5 इसको Q स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। चूंकि 5Q स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है और P स्क्वायर एक परिमेय संख्या है और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही तो आपका सिद्ध करना था। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन है 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको पहले मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। देखिए अब इसको ना वर्ग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये 2 अंक है। 5 माइनस रूट थ्री एक 2 संख्या है और सीधा रूट थ्री अगर रहता तो दोनों तरफ वर्ग करके हल करते। देखिए 5 माइनस रूट थ्री को बराबर में हम लिख सकते हैं p बटा क्यू, यानी कि परिमेय संख्या होता है या p बटा क्यू के रूप में। देखिए तब इसको क्या करेंगे, अगर हम रूट थ्री को इधर भेजेंगे तब p बटा क्यू इधर माइनस में आ जाएगा, तब p बटा क्यू बराबर माइनस है तो इधर प्लस में आके रूट थ्री हो जाएगा। अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे, q हो जाएगा और ये 1 से q में गुना करने पर q और 5 से q में गुना करने पर 5q और माइनस p हो जाएगा, क्योंकि q से q कट जाएगा तो सीधा 1 बचेगा और 1 से p में गुना करने पर p हो जाएगा बराबर रूट थ्री। अब इसको लिखेंगे, बस इसका आंसर निकल गया। अब चूँकि 5q माइनस p अब बटा में q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन रूट थ्री जो है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय इसलिए है क्योंकि इसका तो स्क्वायर कट के सीधा आंसर आएगा नहीं। क्योंकि देखिए आपको जैसे पहला क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं 1 स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, लेकिन इसका तो कोई स्क्वायर होता नहीं है। इसलिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना सिंपल सा आंसर निकल गया इसका। 5 माइनस रूट थ्री इसलिए अपरिमेय है क्योंकि 5q माइनस p या बटा में q एक परिमेय संख्या है क्योंकि एक बटा में है, लेकिन रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका स्क्वायर होगा नहीं, इसको टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं, इसलिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। बस यही तो है आपका चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन के साथ आंसर को लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन फिर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपको समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।